वेलकम स्टूडेंट्स। अपने एक्सरसाइज 11.3 11.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो देखिए अपन और सॉल्व करने जा रहे हैं आज। और सबसे पहले इसमें आपके जो इससे पहले वाले वीडियो में थे उस समय क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको बताए थे। अब 7 वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें समतल का समीकरण दिया है आपको। समतल का समीकरण 2x + y - z = 5। ये है आपके समतल का समीकरण। और इसमें द्वारा जो अक्षों पर अंतःखंड काटे गए हैं वो अंतःखंड आपको याद करने हैं। अंतःखंड देखिए, वैसे तो मैं आपको पूरी विधि वैसे बता देता हूँ कि अंतःखंड रूप में आपके ध्यान होगा कि इस साइड में x/a + y/b + z/c = 1 ये स्थिति थी। तो आप यहाँ देखिए 1 बनाइए इसको। यहाँ पर 1 बनाने के लिए आप 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देने पर ये समीकरण आएगी 2/5x + 1/5y - 1/5z = 1। ये समीकरण बनेगी। साथ ही साथ इनमें x, y और z के जो गुणांक है वो आपके अंश में एक एक गुणांक होने चाहिए। तो इसके हिसाब से इसको आप चेंज करेंगे x/5/2 + y/ ये 5 जो है नीचे आपके इस तरह से सीधा ही आ जाएगा 5, और ये -z/5 = 1। ये यहाँ पर जो संख्याएं बनेंगी यहाँ इस स्थिति में वो सारी की सारी इसके अंतःखंडों के नाप होंगे। अतः अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः 5/2, 1/5 और -1/5 नहीं बल्कि 5 और -5 होंगे। आपके ध्यान होगा समीकरण अच्छी तरह से इस तरह से x/a + y/b + z/c = 1 ये था। तो यहां पर ये जो गुणांक आते हैं ये गुणांक ये आपके अंतःखंड होते हैं इस तरह से। और डायरेक्ट भी देखिए आप इसमें निकाल सकते हैं। ये तो मान लो पूरी विधि मैंने आपको बता दी। डायरेक्ट आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो कि x अक्ष पर जो अंतःखंड कटता है वहां पर y और z निर्देशांक दोनों 0 होते हैं उस बिंदु पर। तो आप y और z को 0 करके यहां से इस समीकरण में y को और z को दोनों को 0 करोगे तो x का मान 5/2 आ जाएगा। ये अंतःखंड हो जाएगा। y अक्ष के ऊपर जो बिंदु जहां पर कटता है वहां पर आपका x और z निर्देशांक 0 होता है। तो इसको 0 कर दो, देखो तो y = 5 आ जाएगा, 5 अंतःखंड आ जाएगा। और इसी तरह से z अक्ष पर ये x और y दोनों को 0 कर दो, z का मान -5 हो जाएगा, -5 आ जाएगा। इस तरह से आप इन अंतःखंड को डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप यहां पर आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं अपने। उसमें समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो y अक्ष पर अंतःखंड 3 काटता है। समतल है y अक्ष पर 3 इकाई अंतःखंड काटता है। देखिए जितना अंतःखंड काटेगा उस बिंदु का y निर्देशांक तो उतना ही हो जाएगा, और बाकी y अक्ष पर x और z निर्देशांक 0 होते ही है। अतः y अक्ष पर इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक 0, 3, 0 होंगे। ये तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे। और साथ के साथ अब देखिए आपको समतल का समीकरण याद करने के लिए इसके अभिलंब के दिक् अनुपात और चाहिए। इसमें कहा यह गया है प्रश्न में आपके कि यह ZO अक्ष के समांतर है। समतल है ZOX के समांतर है
ये जो तल है ZOX तल इसके समांतर है। देखिए ZOX तल के अगर समांतर होगा समतले तो निश्चित रूप से y अक्ष इस तल के लंबवत होता है, तो y अक्ष ही इसके लंबवत हो जाएगा। अतः y अक्ष इसके लंबवत होगा और y अक्ष के दिक् कोसाइन होते हैं 0, 1, 0 होते हैं। अतः दिक् अनुपात भी यही हो जाएंगे इसके। जीरो, 1, 0 होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दिक् कोसाइन में दिक् अनुपातों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग दिया जाता है। तो यहां जब आप भाग देंगे तो इसमें ये 1 का ही भाग देना पड़ेगा, तभी इससे ये चीज बनेगी वापस आपको। इसलिए यही दिक् अनुपात इसके हो जाते हैं। अब समतल का समीकरण a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, जहां ए बी सी उसके अभिलंब के दिक् अनुपात है, यानी ये दिक् अनुपात ये आप काम में लोगे। x1 y1 z1 की जगह आप ये बिंदु काम में लोगे जो आपको ये पहले मिल गया है। अर्थात अभीष्ट समतल का समीकरण 0 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस बी का मान 1 है, y माइनस 3 प्लस 0 इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये पद तो खत्म हो जाएंगे आपके और ये y वाला एक पद बचेगा। अर्थात y माइनस 3 बराबर 0, या आप यूं भी ले सकते हो कि y बराबर 3। ये उस समतल का समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन को आप इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो समतल दे रखे हैं, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाता है और बिंदु 2, 2, 1 से होकर के जाता है। तो आपको देखिए समतल जो दे रखे हैं दिए समतलों के समीकरण, ये समीकरण सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। इसमें एक तो है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है आपको समीकरण है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण दिया है। जो समतल अपने को ज्ञात करना है वो इनके प्रतिच्छेदन से होकर के जाता है। तो 1 और 2 के प्रतिच्छेदन से जाने वाले किसी भी समतल का समीकरण आपको बताया हुआ है। दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल, इस पहले वाले को तो जैसे वैसे लिख लो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, और दूसरे वाले में इसी तरह से लेमडा से इसको गुणा करके लिख लो x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इसमें आपके दूसरी कंडीशन जो दे रखी है वो कंडीशन देखिए, लेमडा का मान निकालने के लिए प्रश्न में निश्चित रूप से आपको कोई कंडीशन मिलेगी। कंडीशन ये है कि ये समतल है बिंदु 2, 2, 1 से भी होकर के जाता है। यहां पर ये 3 नंबर डाल दो बल्कि। अब समतल 3 बिंदु 2, 2, 1 से जाता है। अतः रख दो x की जगह 2, y की जगह 2 और z की जगह 1। यहां पर है 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, y की जगह 2 रखना है आपको, z की जगह 1 रखना है, ये 2 हो जाएगा। माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू x की जगह पर 2, y की जगह 2, z की जगह 1 और माइनस 2 बराबर 0। सरल करो लो इनको।
ये 2 6 4 ये 2 तो ये बचेंगे, और लैम्डा के साथ देखिए गुणा कितनी बचेगी, 3 बचेगा। 3 लैम्डा बराबर 0, इससे लैम्डा का मान आ जाएगा -2/3। और ये लैम्डा का मान आप यहां पर रखिए, इस जगह पर आपके समीकरण मिल जाएगा आपको। अब अभीष्ट समतल 3 होगा 3x - y + 2z - 4 -2/3 x + y + z - 2 बराबर 0। 3 से इसकी गुणा कर लो, 9x - 3y + 6z - 12 -2x - 2y - 2z + 4 बराबर 0। आप इनको सरल कीजिए, ये 7x, ये -5y और +4z और -8 बराबर 0। ये आपके उस समतल का समीकरण हो जाएगा जो आपको ज्ञात करना है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिए हुए समतलों के समीकरण r0 2i कैप + 2j कैप -3k कैप बराबर 7 तथा r0 2i कैप + 5j कैप + 3k कैप बराबर 9, ये प्रश्न है। और इसमें आपके लिए लिखा है कि इनके प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाली जो रेखा है, प्रतिच्छेदन रेखा, उससे होकर जो जाने वाला समतल है उसका समीकरण निकालना है पहले आपको। तो 1 और 2 के प्रतिच्छेदन से जाने वाले किसी भी समतल का समीकरण होगा। ये आर तो देखिए बाई तरफ है, ये तो आप कॉमन निकाल लो बाहर, और ये 2i कैप + 2j कैप -3k कैप + लैम्डा इंटू 2i कैप + 5j कैप + 3k कैप, और दाई तरफ हो जाएगा 7 + 9 लैम्डा। इस तरह से हो जाएगा ये, यानी आप दूसरे वाले समतल को समीकरण को लैम्डा से गुणा करके और पहले वाले समीकरण में आप जोड़ देंगे। यही विधि चाहे कार्तीय रूप में समीकरण दे रखा हो और चाहे सदिश रूप में समीकरण दे रखा हो। इस तरह से आप इनको जब कर लेंगे तो देखिए आपको स्थिति अब ये मिलेगी, r0 यहां अपन इकट्ठे कर रहे हैं 2 + 2 लैम्डा, ये तो i कैप के साथ, और 2 + 5 लैम्डा ये j कैप के साथ, और -3 + 3 लैम्डा ये k कैप के साथ, और बराबर 7 + 9 लैम्डा। ये समीकरण डाल दो आप है। और ये आपके जो समतल है ये एक अन्य बिंदु से होकर जाता है जिसके निर्देशांक दिए हैं, बल्कि हाँ निर्देशांक दे रखे 2 1 3 2 1 3। समतल 3 बिंदु 2 1 3 से जाता है, तो ये बिंदु रख दीजिए आप। लेकिन बिंदु रखने के लिए यहां एक्स वाई जेड तो है नहीं, इसलिए आपको इसका सदिश रूप बनाना पड़ेगा, जिसका स्थिति सदिश 2i कैप + j कैप + 3k कैप होगा। और ये स्थिति सदिश अब आप रखोगे, निर्देशांक रखने के लिए तो एक्स वाई जेड चाहिए, सदिश रखने के लिए आपको r की जगह रखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि r जो है स्वच्छ बिंदु का स्थिति सदिश है, और अपन यही बिंदु स्वच्छ मानेंगे जहां पर ये होकर के जाता है। अब 3 से
2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डॉट 2 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा जे कैप प्लस -3 प्लस 3 लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। गुणा कीजिए आई कैप की, इनके दोनों की गुणा करनी है। 2 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, ये एक गुणांक है जे का, यहां पर गुणांक ये है जे का 2 प्लस 5 लैम्डा, यहां गुणांक के का 3 है, यहां के का गुणांक ये है -3 प्लस 3 लैम्डा और इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। सरल को देखो, संख्याएं लेते हैं अपन, 2 तो ये 2 दूनी 4 तो ये हो जाएगा, 2 एकम 2 ये हो जाएगा और -9 ये हो जाएगा, ये तो संख्याएं बन जाएंगी। लैम्डा की स्थिति देख लो, 4 लैम्डा तो ये हो जाएगा, 5 लैम्डा ये है और प्लस 9 लैम्डा ये हो जाएगा और इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। देख लो पदों को पक्षांतर करके क्या स्थिति बनती है। यहां पर ये 9 लैम्डा तो इधर लाओगे तो 9 लैम्डा ये तो कट जाएगा, 9 लैम्डा ये बचेगा, ये स्थिति बचेगी 9 लैम्डा। संख्याओं में 4 2 6 माइनस का 3 बचेगा, यहां माइनस का 3 आप इधर ले जाइए 10 हो जाएगा, इससे लैम्डा का मान आ जाएगा 10/9। अतः अभीष्ट समतल 3 होगा। इसमें आप 3 में आप ये मान रखिए लैम्डा के, इसमें यहां पर रखेंगे आप 10/9, तो 10/9 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20 38, तो ये हो जाएगा R डॉट 38/9 आई कैप। यहां पर रखोगे 10/9 तो 10 बंदे 50, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 50 68 हो जाएगा, 68/9 जे कैप। यहां पर रखोगे आप 10/9 तो 3 तिया 9 कट के 10/3 आएगा, ये वैसे चाहे 9 तिया 27 कर लो, 9 तिया 27 माइनस का 10 तिया 30 प्लस का 3 बचेगा, 3/9 के कैप। यहां पर रखिए मान आप इस साइड पे 10/9, तो 10 और 7 17 बचेगा, लो क्यों 9 से 9 तो कट ही जाएगा 10/9 का। ये 9 से इधर आप इनकी गुणा कर दो, सरल समीकरण बन जाएगा 38 आई कैप प्लस 68 जे कैप प्लस 3 के कैप और 17 नामा 153। ये आपके समतल का समीकरण हो जाएगा, जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से जो समतल बनता है उसका समीकरण। क्वेश्चन नोट कीजिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दिए गए समतलों के समीकरण क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए समतलों के समीकरण जो है वो आपके हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5। और वही पूछा कि इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण आपको निकालना है। तो पहले तो इनके प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाली रेखा, प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण लिखिए। 1 और 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले किसी भी समतल का समीकरण होगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, या 1 को अगर उधर रखना चाहो चाहे इसी तरह रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस साइड पे कर लेना चाहे, लेकिन एक बार तो खैर आपको पक्षांतर वैसे करना ही पड़ेगा अगर ये आप डायरेक्ट समीकरण दिखाओगे तब तो, और नहीं तो इस हिस्से में इसका लैम्डा गुणा करके जोड़ दो। आप लैम्डा से देखो अलग ही गुणा कर लो, प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z और -5, इस तरह से
बराबर 0। और अब इन पदों को इकट्ठा कर लो, 1 प्लस 2 लेमडा ये तो x का गुणांक, 1 प्लस 3 लेमडा ये y का गुणांक, 1 प्लस 4 लेमडा ये z का गुणांक, और अचर चाहे इस साइड में करना चाहो तो इस साइड में कर दो, 1 प्लस 5 लेमडा। डायरेक्ट पहले रखना चाहो तो पहले रख लेना, ये अचर इधर चर वाली राशियां बाईं तरफ कर लेना। ये आपके समतल का समीकरण बन जाएगा जिसमें लेमडा फिलहाल अज्ञात है। और इसकी कंडीशन देखिए क्या दे रखी है आपको लेमडा ज्ञात करने के लिए। एक समतल दे रखा है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। समतल 3 एक दिए हुए समतल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंब है। तो दो समतल जब लंबवत होते हैं तो उनकी जो शर्त होती है वो लगा दो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। यहां पर आप मान देख लो, देखो ये a1 का मान, ये b1 का मान, ये c1 का मान, और इधर ये x का गुणांक, ये a2 का मान, y का गुणांक -1 है, ये b2 का गुणांक, और ये z का गुणांक जो है ये c2 का मान। इस तरह से मान हो जाएंगे अलग अलग। तो आप ये कंडीशन लगाइए, ये 1 इंटू ये -1, इधर y का गुणांक -1, और इधर ये गुणांक 1 प्लस 3 लेमडा, यहां z का गुणांक 1 है, और यहां z का गुणांक है 1 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। कंडीशन आप चाहे दिखाना चाहो दिखा दो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन लगाई है आपने, जहां की a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये इस समतल के अभिलंबों के दिक अनुपात है। सरल कीजिए, 1 -1 कट जाएगा, +1 बचेगा, 2 लेमडा -3 लेमडा प्लस 4 लेमडा, 4 तो 6 लेमडा में से -1 3 लेमडा, 3 लेमडा आएगा इज इक्वल टू 0। इसे लेमडा का मान आ जाएगा -1/3, ये लेमडा का मान आ जाएगा। बस ये लेमडा का मान आप इस समीकरण में रखिए, अपने को लेमडा के मान की जरूरत थी। अतः अभीष्ट समतल 3 होगा। याद हो, देखिए अपन मान रखते हैं इसमें, ये -2/3 हो जाएगा, 3 में से -2 घट करके 1/3 आएगा, 1/3 x, ये -1/3, 1 -1 0 हो जाएगा, y का पद खत्म हो जाएगा। लिखो तो चाहे एक बार लिख लो, 0 इंटू वाई, और ये -4/3 तो प्लस का 1/3 बचेगा, 1/3 z, और ये 1, और यहां पर -5/3 आ जाएगा। इस तरह से 3 से गुणा कर दो इनको, सभी पदों को गुणा करोगे तो x प्लस z और बराबर 3 - 5, यानी x प्लस z प्लस 2 बराबर 0। यह समीकरण हो जाएगा उस समतल का। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 2 समतल दिए हैं, उनके बीच का कोण निकालना है। तो दिए गए समतलों के समीकरण, दे रखे हैं, सदिश रूप में है, r0 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 5 नंबर 1, और दूसरा दे रखा है 3i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 5k कैप इज इक्वल टू 3, ये नंबर 2। आपको इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। कोण में जैसा कि आपको सूत्र बताया था कि ये आपके जो मान है इधर, ये r.n1 इज इक्वल टू q1 और r.n2 इज इक्वल टू q2। तो n1 और n2 के बीच का कोण बनेगा वो, यदि 1 और 2 के बीच कोण थीटा हो तो cos थीटा इज इक्वल टू n1, इस तरह से डॉट n2, और बटे इन दोनों के मापांक,
इस तरह से गुणा कर लो। देखो ऊपर 3 दूनी 6 -6 और -15 और बटे ये अंडर रूट ये है 9 और 4 13 और 4 17 तो ये आएगा। और ये इधर भी आपके 25 और 9 34 और 9 43 ही आएगा। 9 और 9 18 18 और 25 43 ये आ जाएगा। और ये कॉस थीटा का मान आएगा यानी -15 बटे अंडर रूट पे इकट्ठे कर लो 17 × 51 और 17 × 4 = 68 और 5 73 731। इस तरह से ये संख्या आएगी। और इससे थीटा का मान निकालो तो थीटा का मान निकाल लेना वैसे आप। और वैसे आप अगर प्लस का चिन्ह दोनों लेना चाहो तो ये ध्यान रखना इसके ऊपर मोड़ लगा देना ऐसे यू तो आपके न्यून कोण आ जाएगा। अतः कॉस थीटा बराबर 15 बटे रूट 731 और इससे थीटा का मान कॉस इनवर्स के रूप में आ जाएगा 15 बटे 731। ये इस तरह से आप ये कोण निकाल लेंगे इनके बीच का। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक बार अपनी बुक में आपको कई प्रश्न दे रखे हैं, 5 प्रश्न दे रखे हैं और लिखा इसमें यह है कि इन प्रश्नों में जो समतलों के युग समांतर हैं अथवा लंबवत हैं उनको छोड़ करके जब ये समांतर या लंबवत नहीं हो तो उनके बीच का कोण निकालना है। आप वैसे ही देखिए इनको। पहले वाले प्रश्न को आप ध्यान दीजिए एक बार। पहले वाले प्रश्न में अपन पहले लंबवत की स्थिति देख लेते हैं। A1 B1 C1 के मान है 7 5 और 6 और A2 B2 और C2 के मान है 3 -1 और -10। अगर आप गुणा करते हैं तो 7 या 21 -5 और -60 ये तो 0 होगा नहीं, तो लंबवत तो है नहीं। अनुपात लोगे तो अनुपात देखिए बराबर नहीं आएगा। 7/3 5 बटे -1 और 6 बटे -10 बराबर नहीं आएगा। इसके बाद तो ये न समांतर है न समतल वो लंबवत है। तो इनके बीच का कोण निकालेंगे अपन दिए गए समतलों के समीकरण। दिए गए समतलों के समीकरण है 7x + 5y + 6z + 30 बराबर 0 तथा 3x - y - 10z + 4 बराबर 0। इस तरह से। और चूंकि ये आपके कार्तीय रूप में समीकरण है दोनों, इसलिए कार्तीय रूप में जो बीच का कोण निकालने वाला सूत्र है वो आप लगाएंगे। 1 और 2 के मध्य कोण थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर ये A1 ये A2 7 × 3 प्लस ये B1 और ये B2 -1 5 × -1 प्लस C1 का मान Z है और C2 का मान -10 है और बटे अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सरल कर लीजिए इनको। 21 - 5 - 60 और बटे 49 + 25 + 36 इंटू 9 + 1 + 100। ये 60 और 5 65 65 में से 21 जाएंगे तो 44 बचेंगे माइनस के। और नीचे आप इसका वैसे निरपेक्ष मान ले लेना, न्यून कोण निकाल लेंगे अपन। अधिक कोण जरूरी नहीं है निकालना। यहां पर देखिए 49 और 25 ये 74 और 36 ये हो जाएंगे आपके 110। इधर ये भी 110 ही बनेंगे तो ये आ जाएगा 44/110 और भाग लग जाएगा इसमें आपके 11 का। 11 चौक 44 और 11 डबल के 22 का लग जाएगा। 22 दूनी 44 और 22 पंजे 110।
अतः थीटा बराबर cos इनवर्स 2/5, ये इनके बीच का कोण आ जाएगा। अब आप बाकी के जो क्वेश्चन है इस प्रश्न में देखिए, उसमें आप समांतर की वो स्थिति देख लेना। जैसे कि आपके जो बी वाला प्रश्न है इसी में, उसमें ये आप अगर इनकी तुलना करेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये आपके बराबर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि A1/A2 का मान 2/1 है, B1/B2 का मान 1/-2 है और C1/C2 का मान 0 है। इसलिए इसमें भी आप यही विधि लगाओगे इस क्वेश्चन में भी। तीसरा वाला क्वेश्चन है, उसमें आप देखिएगा तो आपको ये गुणांक जो है इस तरह से दे रखे हैं एक्स वाई जेड के कि इनके अनुपात बराबर है। A1/A2 का मान 2/3 है, B1/B2 का मान जो है वो -2/-3 है, ये भी 2/3 हो जाएगा। C1/C2 का मान 4/6 है, ये भी 2/3 हो जाएगा। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आएगा। इसलिए समांतर है और समांतर के बीच का कोण निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री होता है। इससे अगले वाले डी वाले क्वेश्चन में आप अगर देखें तो आपको देखो ये लंबवत मिलेंगे। A1 और A2 का गुणनफल 2 दूनी 4 आएगा, B1 और B2 का गुणनफल 1 आएगा और C1 और C2 का गुणनफल 9 आएगा। 9 और 1 10, इधर ये आपके 2 दूनी 4, 4 और 1 5 और 5 और 9 14, नहीं ये भी आपके उस तरह से समांतर ही आएंगे। योगफल तो बराबर नहीं आएगा, अनुपात बराबर आएगा। 2/2 1 आएगा, -1/-1 1 आएगा और 3/3 1 आएगा। ये समांतर हैं डी वाले प्रश्न में भी, दोनों समांतर हैं, समतल हैं, इसलिए इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। ई वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिए एक बार, ई वाले क्वेश्चन में 4 और 8 और ये 1, 4/0 8/1 और ये, इसमें आपको कोण निकालना है। ई वाले प्रश्न में आपको कोण निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके कोई सी भी स्थिति इसमें लागू नहीं होती है। इसलिए यही विधि लगा करके A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान लेकर के इनमें से प्रश्न में, और आप इसी विधि का प्रयोग करेंगे। यह क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको समतल दिए हैं और बिंदु दिए हैं, बिंदु से उनकी दूरी निकालनी है आपको, समतल की कितनी दूरी होगी। सबसे पहले वाला जैसे अपने ए वाला एक प्रश्न लेते हैं, 0 0 0 से समतल 3x - 4y + 12z बराबर 3 की दूरी बराबर। दूरी निकालने की विधि मैंने आपको बताई थी अच्छी तरह से। आपको बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। सबसे पहला काम है कि ये जो पद है आपके समतल के समीकरण में, सारे के सारे एक तो इस तरफ कर लेना, बाईं तरफ, और बाईं तरफ करने के बाद में आपको ये बिंदु रखना है एक्स वाई जेड की जगह पर। देखिए अपन रखते जा रहे हैं, 3 × 0 -4 × 0 + 12 × 0 और -3। और ये काम करने के बाद में इस समतल के समीकरण में जो x, y और z के गुणांक हैं, इन गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग देना है। 3 -4 और 12, ये भाग देना है आपको। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और -3 और बटे √ 9 + 16 + 144। और इसका ध्यान रखना, निरपेक्ष मान लेना है, क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। इसलिए तो ऊपर तो ये 3 बचेगा ही, और नीचे ये 16 2 25 और 144 169 हो जाएगा। 3/√169 यानी 3/13। ये इस बिंदु से इस समतल की दूरी हो जाएगी, मूल बिंदु से दूरी है ये सीधे। इसके साथ से एक प्रश्न चलिए अपन और लेते हैं, कोई इसी तरह का, कोई इसी का अपन बी पार्ट ले रहे हैं। बिंदु दिया है 3 - 2 1 से
समतल 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0 की दूरी बराबर, वही विधि लगाएंगे। देखिए आपको कोई अलग विधि नहीं लगानी है। यानी सबसे पहले जो ये समतल का समीकरण है इसमें आप सारे पद बाईं तरफ कर लेना, तो पहले से बाईं तरफ है, आपको ये क्रिया करने की जरूरत नहीं है। और अब x, y और z की जगह आप ये बिंदु प्रतिस्थापित करोगे। सबसे पहले 2 × 3 माइनस 2, यहां पर माइनस माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, ये दोनों चिन्ह माइनस के ही है। और प्लस ये 1 रखना है z की जगह, 2 × 1 और प्लस 3 और बटे अंडर रूट x का गुणांक देख लो 2 है, 2 का वर्ग, y का गुणांक -1 है, 1 का वर्ग और ये 2 का वर्ग। इस तरह से ये हो जाएगा। और इसका निरपेक्ष मान लेना है, बाई चांस अगर माइनस आता हो तो। देख लो ऊपर कितना बना, 6 + 2 + 2 और प्लस 3 और बटे 4 + 1 + 4, ये 3 और 2 5, 2 7 और से 13, तो ये हो जाएगा। और ये 4 × 8 = 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। तो ये दूरी आ जाएगी आपके इस बिंदु, इससे इस समतल की दूरी आ जाएगी। आप ये क्वेश्चन है दोनों के दोनों आप इसमें नोट कर लीजिए। और आज इसके साथ ही ये जो प्रश्नावली है वो मैं समाप्त करता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में अपन विविध प्रश्नावली के प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक आप इनका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।